किले का इतिहास इतना गौरवशाली है तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत पूरे बुंदेलखंड में इसी किले से हुई थी। लाइनिंग होती है, वो लाइन समझ में आ जाता है इसके अंदर सजर है कि नहीं, इसको सजर बोलते हैं। ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। चित्रकूट धाम यहाँ पावन पुनीता, बरसों तक रमे रहे राम लखन सीता। देव ललचत रहे आवे का यही खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। नमस्कार, बुंदेलखंड के बांदा से आप सभी का जॉय ई बाइक रिपोर्टर में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भूरागढ़ का किला जो काले सफेद पन्नों को खुद में समेटे हुए तमाम इतिहास के साथ खड़ा हुआ है। भूरागढ़ का ये वही किला है 1857 की क्रांति के बाद जहां 3300 लोगों की शहादत हुई थी। बुंदेलों की शौर्य गाथा का ये जीता जागता उदाहरण दुनिया के सामने रखता है। भूरागढ़ का ये वही किला है जहां पर आशिकों का मेला भी लगता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज आपको हम बताने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा इस रूप में भी पहचाना जाता है क्योंकि बाजीराव मस्तानी की मस्तानी का ये मायका भी है। इतिहास के तमाम पन्नों को खुद में समेटे हुए आज बांदा कहां पर खड़ा है। जब उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक हर एक हिस्से खुद की खूबसूरती पर इतराते हैं, तो बांदा जो केन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सवाल करता है पलटकर कि आखिर हमारे दामन पर पिछड़ेपन का जो दाग लगा हुआ है उसे कोई धोता क्यों नहीं है। जंग, देशभक्ति, रहस्य, रोमांच और प्रेम कहानी का जिंदा गवाह है ये भूरागढ़ का किला। इसने बुंदेलों की बहादुरी देखी है, इसने अंग्रेजों का टूटता गुरूर देखा है, इसने देखा है अपने आंचल में प्रेम कहानियों को सजते संवरते हुए। भूरागढ़ का किला सिर्फ एक इतिहास का पन्ना या टुकड़ा नहीं है। ये किला उस लड़ाई का गवाह है जहां अलग अलग संप्रदायों, नस्लों, समुदायों, धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, विदेशी शासकों के खिलाफ लंबी जंग लड़ी। इस किले का इतिहास इतना गौरवशाली है कि आजादी की जब लड़ाई हुई 1857 में, उसका जब बीज डाला गया तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत पूरे बुंदेलखंड में इसी किले से हुई थी। अंग्रेज व्हाइट लुक नामक एक गवर्नर थे, उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ यहाँ पर हमला कर दिया था। ये क्षेत्रीय लोगों ने और 3,000 लगभग सैनिकों ने उनसे विद्रोह किया था और अपने किला की रक्षा की थी, जिसमें वो 3,000 सैनिक पूरे मारे गए थे। मकर संक्रांति से 5 दिन पहले भूरागढ़ किले में आशिकों का मेला लगता है। अपने प्रेम को पाने के लिए हजारों जोड़े इस दिन यहाँ आकर विधिवत पूजा करते हैं। आशिकों का मेला यहाँ क्यों लगता है, सबसे पहले ये बताएं। वीरन नट जो था वो बहुत ही बहादुर था और कलाबाज था। यहाँ पर जो किलेदार थे अर्जुन सिंह जी, उनकी पुत्री से उन्हें प्रेम हो गया, तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जब ये बात अर्जुन सिंह को मालूम चली तो उन्होंने एक शर्त रखी, वहां से एक रस्सी बांधी गई। शर्त ये रखी गई कि अगर तुम उसमें चलते हुए नदी पार कर दोगे, भारी नदी थी, तो हम आपकी शादी अपनी बेटी से कर देंगे। ठीक है। वो बिल्कुल किनारे आ गया जहां पर ये मंदिर देख रही हैं आप, तो राजा साहब ने रस्सी कटवा दी, वो पत्थर में गिर के मर गया। राजकुमारी जो उनकी पुत्री थी किलेदार की, उसने जब देखा कि वीरन मर गया तो वो भी कूद के मर गई। वो प्रेम का प्रतीक ये मंदिर है। खास बात रही वो ये कि यहाँ आशिकों का मेला लगता है, मगर चुनावी मौसम में यहाँ लोगों की आशिकी किस दल से है ये देखने वाली बात है। बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों रह गया और 5 साल में विधायक जी ने यहाँ पर कामकाज किया है या नहीं, लोगों से जरा बातचीत करते हैं। काम वाम हुआ है आपके इलाके में? काम हुआ है लेकिन कम हुआ है मैम। ये तो हमें जानकारी नहीं, ये तो हमारे विधायकों को जानकारी नहीं कि क्या करवाया जाता क्या नहीं करवाया जाता। किसका जोर चल रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में है, दोनों का है मैम। क्या कहते हैं, सापा भी है और भाजपा भी है मैम। सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है? बस यही सड़कें वगैरह नहीं बन पा रही। सड़कें नहीं बन पा रही जी हैं। नहीं। आप बताओ, सड़कें नहीं बन पा रही हैं? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, किसान बहुत परेशान है। कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इस बार तो बढ़ता हुआ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। जी अखिलेश जी जी अखिलेश दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए। भाजपा भी टक्कर में है। अच्छा, भाजपा और अखिलेश में टक्कर है। बस दोनों में ही है। अच्छा, बीएसपी का एक समय में ये गढ़ माना जाता था, तो अब बीएसपी नहीं है यहाँ पर?
बीएसपी है मैम, मगर कुछ पिछड़ गई है ना, इस कुछ कारण थे तो आगे नहीं आ पा रही तो है। कौन है आगे बढ़ रहा यही है? सपा और भाजपा में दोनों। दोनों काम हुआ है आपके इलाके में? काम नहीं था। नहीं हुआ है काम। तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से चाहते हैं हमें को नौकरी मिल चाहिए। अब बताइए दादा, कामकाज हुआ है इलाके में? हाँ, जो हो रहा है थोड़ा बहुत तो होता नहीं, कोई सुनाई नहीं है। जो हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है अच्छा ठीक है। छाया सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि कथाकार और कवित्री हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। देखिए, बुंदेलखंड के साथ हमेशा से छल हुआ है, कुछ भी हुआ यहाँ लेकिन विकास नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पलायन बहुत मुख्य समस्या बन के उभरी। समझो ना, हमें महज लकड़ी के किवाड़े बस्ती थी हमारे भीतर, कभी दुनिया भरी पूरी देखे हैं हमने खुशियों के जमाने। मुंह अंधेरे दुआर लीपती अम्मा और डालती ओरिया, बरोठे में बाबू बांचते रामायण। देखी सुमन की बारात, बंधा बंधनवार खुशियों की सौगात। विदाई में हमसे लिपट कर रोई, पसीजा था हमारा भी कलेजा। जब आई महेश की बहुरिया, धरे थापे और पूजी देहरिया। फूली थी हमारी भी छाती, जब पकड़ हमें झूला हमारा नाती। किले के छज्जे पर चढ़िए तो पास ही केन नदी बहती है और यहाँ से निकलता है लाल सोना। लाल बालू, जिसे बांदा में लाल सोना भी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे तमाम ऐसे मजदूर हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग जो आसपास इस केन नदी के किनारे रहते हैं, उनको दरअसल परमिशन है कि ये थोड़ा बहुत बालू नदी से निकालकर बोरे में ले जाकर बेच सकते हैं। लेकिन यही जब अवैध माफिया के शिकंजे में आ जाता है तो फिर इस हिस्से को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। उस पर नकेल लगाने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी आज तक भी नहीं मिल पाई है। आपको बताते चले, ये वो लाल बालू है जिसकी एक ट्रक की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए होती है। इसी केन नदी से निकलती है ये जादुई पत्थर। सुनकर भले ही हैरानी हो, मगर प्रदेश की इकलौती नदी है जो पत्थरों पर रंगीन चित्रकारी करती है। बांदा की ये केन नदी है जो पत्थरों पर रंगीन चित्रकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। प्रदेश की इकलौती ये ऐसी नदी है जहां के भीतर जो पत्थर पाए जाते हैं उनमें से निकलते हैं शजर पत्थर, और उनके ऊपर जिस तरह की रंगीन चित्रकारी होती है वो अपने आप में अद्भुत है। और दिलचस्प ये भी होता है कि जो शजर पत्थर पाए जाते हैं उनके ऊपर की चित्रकारी एक दूसरे पत्थरों से बिल्कुल मैच नहीं करती, यानी कि बिल्कुल अलग अलग पत्थर और अलग अलग चित्रकारी। शजर पत्थर कुदरत का नायाब तोहफा है। मशीन से तराशने के बाद शजर पत्थर में झाड़ियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और नदी की जलधारा के चमकदार रंगीन चित्र उभर आते हैं। बांदा के स्थानीय लोगों के मुताबिक जब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में किरणें शजर पत्थरों पर पड़ती हैं तो इन पर आकृतियां उभरती हैं। कल्पना से परे है कि पत्थरों पर भी संसार रचा बसा हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग रंगों से कैसे रंगीन चित्रकारी प्रकृति की ओर से की गई है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन पत्थरों को तराश कर इन तमाम फूलों को, पेड़ों को बाहर लाने का काम करते हैं। जरा इनसे जानते हैं इसके बारे में। राजेश जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप? करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गए? जी जी। पत्थरों को पहचानते कैसे हैं कि कौन से पत्थर के नदी से निकलते हैं जिसमें इस तरह के प्राकृतिक रंग पाए जाते हैं? ये पत्थर ये शायद निकलता है नदी पे, इस तरह का पत्थर उसके बाद ये इधर पे लाइनिंग होती है, वो लाइन से समझ में आ जाता है इसके अंदर सजर है कि नहीं। इसको सजर बोलते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है जब आप पत्थरों को निकालते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान थोड़ा सा आइडिया मिलता है, जैसे ये चल रहा है ना, ये आपको दिख रहा है। हाँ। इसको सूद बोलते हैं, मतलब इससे आइडिया लगता है कि अंदर सजर होगा। ऐसा कैसे? आप लोगों ने कभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी ली कि कैसे नदी के भीतर जो पत्थर हैं उनके भीतर रंग आ जाते हैं? ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई कहता है कि अमावस्या की रात को कोई चित्रकारी अपने आप हो जाती है, लेकिन अभी इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। ये जो पत्थर है ये कहाँ कहाँ जाता है हिंदुस्तान के अलावा? ये वर्ल्ड वाइड जाता है, जैसे अमेरिका, यूएस वगैरह, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ जाना जाता है। हर जगह जाता है? वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है इसकी? जी मैम, बहुत डिमांड है मैम। इस पत्थर से क्या क्या बनाया जाता है? मैम रिंग हो गई, लॉकेट्स हो गए, इयर रिंग्स हो गई, ये सब ज्वेलरी यूज होता है। अच्छा, तो फिर जब इसको सेल किया जाता है तो बताया जाता है कि ये सजल पत्थर से हाँ, बना हुआ है। ये सब मैम फॉसिल्स हैं। हाँ, ये फॉसिल ओके। हाँ, ये नेचुरल डिजाइन है, सब फॉसिल्स हैं। ये सारे नेचुरल डिजाइन है, इसमें कुछ भी अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रकृति ने भी क्या खूबसूरती बरती है। आप देखिए ये पत्थर जो बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा है दूसरे पत्थरों की तरह,
लेकिन जब इसी को तराश दिया जाता है तो फिर इसकी आकृति क्या होती है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अलग अलग रंग, इसमें लाल रंग भी है, हरा भी है, काला भी है, नीला भी है, पीला रंग भी दिखाई दे रहा है और ये सब नेचुरल है, कोई पेंटिंग नहीं है। इस पेंट को प्रकृति ने किया है, वो भी केन नदी के भीतर। यही इस बांदा की बड़ी पहचान है। देश और दुनिया में ये अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। आपको बता दें, ये जो पत्थर मेरे हाथ में है, अगर हिंदुस्तान में ये जाएगा तो तकरीबन 2500 के आसपास इसकी कीमत होगी, लेकिन जब यही पत्थर विदेशों में चला जाता है तो 3500 से लेकर 4000 तक रुपए में ये बिक जाता है। सत्ताधारी बीजेपी कई साल वनवास काटने के बाद 2017 में पहली बार जीती। इस बार भी बीजेपी को भरोसा है कि वो कमाल करेगी, कमल खिलाएगी। इस बार तो कामकाज का हिसाब देने की बारी है। क्या किया है 5 साल में आपने? बांदा के लिए, बांदा क्या पूरे बुंदेलखंड के लिए मैं अपनी भी बात करूंगा और सरकार की भी बात करूंगा। बुंदेलखंड में पहली बार, देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार की देन है। हर घर पाइप पेयजल योजना योगी सरकार की, डबल इंजन सरकार की देन है। इतना विकास पूर्वांचल में किया है बीजेपी ने, उतना विकास बुंदेलखंड में आकर मुझे नजर नहीं आता है। नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप देखिए, नजर पूर्वांचल आएगा एक्सप्रेसवे आपको। बन के तैयार हो गया है। ठीक है, वो भी अब अगले साल आपको बन करके मिल जाएगा। पूर्वांचल उससे पहले स्टार्ट हो चुका था, तो पहले बन के तैयार हो गया। बुंदेलखंड बाद में शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए, बुंदेलखंड में सर्वाधिक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। आप एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, हर घर पाइप पेयजल योजना, हर घर नल। देश की आजादी के बाद से विधायकों को 100 हैंडपंप मिलते थे, लेकिन पेयजल की समस्या उन 100 हैंडपंपों से 75 साल बाद भी दूर नहीं हुई। तो सरकार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समस्या के अंत पर विश्वास रखती है कि इसको समाप्त किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भी जोश आई है। सर, कितनी बड़ी और कड़ी लड़ाई इस बार बबेरू विधानसभा में। देखिए, इस समय लड़ाई में कोई नहीं है। ये आपने जो हल्ला देखा ना, ये वही हाल है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो बहुत तेज जलता है। वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वही हो रहा है। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लग वही मुद्दे, जिन मुद्दों को हमने छोड़ा था जहां पर, वही मुद्दे हैं 2017 के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया जनता के हित में, किसी भी तरह की कोई भी काम नहीं किया है। वही मुद्दे हैं। वो तो गिना रहे हैं कि उन्होंने, बता रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया है और भी बहुत सारे काम मैं विकास के लिए किए गए हैं। चुनौती देता हूं, अगर 6 सड़क से ज्यादा बता दें कि बबेरू में 5 साल में किया हो। मैंने तो 72 सड़कें नहीं बनवाई। बीएसपी और कांग्रेस को भी यही उम्मीद है। सर, क्या है स्थिति आप लोगों की यहाँ पर? 1 नंबर में इस टाइम। 1 नंबर जी, में जीत जाएंगे जी। कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वोट मिलेगा आपको? शासन, प्रशासन, अनुशासन। बहन जी यहाँ पर आई थी, उनके आने का कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ गया। हाँ, हर सीट पे 15,000 वोट का इजाफा हो गया। द्विवेदी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े कामकाज करवाए हैं बांदा में। सामने आ जाएगा ना, जिसने अगर विकास किए होंगे सामने आ जाएंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी है और जो वर्तमान में सरकार है या जो यूपी में गैर कांग्रेसी सरकारों ने यूपी में और खास करके बुंदेलखंड का जिस तरह से शोषण किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसका पूर्ण रूप से इस प्रदेश की जनता सफाई करने जा रही है। बांदा में यूं तो कई समस्याएं हैं, मगर लोग कचरे के अंबार और सड़कों की दुर्दशा से परेशान हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, बहुत मुश्किल होगा। जेल रोड पर जब आप आएंगे बांदा के, यहीं पास में बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, लेकिन इस पूरे के पूरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं। इस रोड के जरिए अब क्या कहा जाए, पूरी रोड मैम ध्वस्त पड़ी हुई। बाईपास आप मैम देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मैम गाड़ियां घुस जा रही हैं। बाईपास पर भी गड्ढे हैं? यस मैम, पूरे हर जगह है मैम। बिजली खेड़ा रोड देख लीजिए आप, हर जगह। मतलब गड्ढों को सड़क बनाने का काम नहीं किया गया है? अभी तक नहीं पूरा हो मैडम, अभी आपके सामने देखिए गड्ढे कितने सारे हैं यहाँ। 5 साल में क्या कामकाज किया है विधायक ने यहाँ पर? अब यहाँ तो कुछ ऐसा काम नहीं दिख रहा हमें विकास का अभी तक। जी, कोई काम नहीं दिख रहा है। जितना होना चाहिए वो अभी तक हमें नहीं दिखाई पड़ा। बीजेपी विधायक ने काम किया है, बस इस हिस्से में नहीं है? आपको लग रहा है कि कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सड़क है ये बहुत अच्छी थी। अभी रिसेंटली क्या है कि चिल्ला से यमुना नदी से
ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए इसकी खुदाई हुई थी। अच्छा, है ना, ये मतलब फॉर टाइम बीइंग है। कामकाज हुआ है 5 साल में आप लोग के लिए? बेहतर सरकार कौन सी है? क्या हुआ है, जो चल रहा था पहले वैसे ही चल रहा है। आप लोग के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? सबसे अच्छी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्यों? जी, हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने अच्छा विकास किया। और बीजेपी कह रही है बड़े बड़े काम किया हमने बांदा में। मैम काम किया, बुंदेलखंड जो हाईवे निकला हुआ बहुत सही काम किया है। अच्छा। हमारे साथ बीजेपी सही है। ये कह रहे हैं बुंदेलखंड हाईवे पे अच्छा काम हुआ है। कहाँ पर? बुंदेलखंड हाईवे। तो बुंदेलखंड हाईवे हुआ और तो विकास नहीं हुआ। जनमानस को देखिए, गरीब लोगों को देखिए, महंगाई देखिए कितनी हमारे साथ विकास हुआ। काफी विकास। आप बताइए कामकाज हुआ है 5 साल में? कोई कामकाज नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हम लोग समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी। बांदा की हवा किसके साथ बहेगी और केन नदी शहर के लोग किसके हिस्से करेंगे वोटों की रंगीन चित्रकारी, ये देखना दिलचस्प होगा। सड़कों का क्या हाल है ये तो आपने देख लिया। आपको ये भी बताते चले कि कानपुर से जब हम बांदा आ रहे थे तो मैप के जरिए जब हम अंदर कई गांवों से होकर आते हैं तो यकीनन कई ऐसे बड़े हिस्से दिखे जहां पर रोड बिल्कुल खराब थे। लेकिन यहां पर इसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल यमुना पाइपलाइन को अंदर से लेकर बढ़ रही है सरकार, इस वजह से ये स्थिति है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पूरी की पूरी सड़कों में ही गड्ढा है। फिलहाल गड्ढे से इतर अब यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर किसकी जीत होगी किसकी हार, 23 फरवरी को जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी तो करेगी बांदा की किस्मत का फैसला। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बांदा, बुंदेलखंड आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।